नमस्कार। चाणक्य की 10 बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान रहे जिनकी बताई गई बातें आज उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय में थीं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सकती हैं, हमें जीवन जीने का सही रास्ता बता सकती हैं, हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए इसका अच्छे से वर्णन मिलता है। आचार्य चाणक्य की बताई गई 10 बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई पहली बात, मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचें। इसके लिए चुपचाप रहें और अपने विवेक से काम लें। इसीलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद न करो। दूसरी बात, अपनी कमजोरी किसी को न बताएं। अधिकांश लोग अपने चहेतों को अपने नज़दीकी रिश्तों में अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं जो बाद में बड़ी महंगी पड़ती हैं। जन्म के बाद ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं और समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बन जाते हैं। ऐसे में हम अपनी कमजोरियां अपने रिश्तों में बता देते हैं जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती हैं, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं होती। हर व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। ऐसे में कभी भी अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं, चाहे वो आपका दोस्त या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। अपने आत्मसम्मान के लिए कमजोरी किसी को न बताएं। तीसरी बात, आपका एक दोस्त आपके सभी गुणों को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी वो कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनका स्वर्ग जैसा जीवन नर्क बन जाता है। यह किस कारण होता है? हमारे दोस्त के कारण। भले ही आप में बहुत से गुण हों, आपका व्यवहार अच्छा हो, आप दयावान हों, आप समाज सेवी हों, आप पैसे वाले हों, आपकी समाज में बड़ी इज्जत हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो वो आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। दोष जैसे कि कोई नशा करना, जुआ खेलना। इसलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। यदि आप अपने दोष या कमी को दूर नहीं कर सकते तो उसे जाहिर न होने दें। चौथी बात, धन को सोच समझकर खर्च करें। यह बात आपने ज़रूर सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के हम कंगाल हैं। बात बिल्कुल सही है। बिना धन के कोई भी सुख नहीं हासिल कर सकते। धन हमारे जीवन का एक खास हिस्सा है। कई ऐसे लोग होते हैं जो धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसे तो कमाते हैं पर पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हुए शाम को पैसे कमाते हैं और उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई को नशे में बर्बाद कर देते हैं। यदि आपके पास अधिक पैसा है तो उसे संभाल कर खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए खूब धन कमाइए और बचत करें। जब ज़रूरत हो तभी खर्च करें। पांचवी बात, बदनामी से डरें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा। मृत्यु तो बस एक बार का दुख है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। अगर यह डर खत्म हो जाएगा तो दुनिया बेहाल हो जाएगी। सबसे बड़ा दुख बदनाम होना। यह व्यक्ति को जीते जी हर पल मार देता है। जो हमारी आत्मा भी हमसे कहती है कि आप गलत हो, आपने ये काम किया,
ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी ज़िंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार अगर आप बदनाम हो गए तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत भी शायद कम पड़ जाए उसे धुलने में। छठवीं बात, आलस को त्याग दें। इस दुनिया में 20% लोग ऐसे होते हैं जो सफलता के ढांचे में आते हैं। आखिर ये 80% लोग सफल क्यों नहीं होते? कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिली होगी या उनके बाप दादा अच्छे घर से नहीं होंगे, लेकिन यह सरासर गलत है। आज ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने शुरुआत तो ज़मीन से की थी, लेकिन उन्होंने आसमान को छू लिया। ऐसे लोग जो गरीबी में जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए, इन सब में एक बड़ा अंतर है, आलस का। 80% लोग किसी चीज़ को करने में आलस करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़ा मन लगाकर करते हैं। इसीलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस को त्यागना पड़ेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। याद रखिए, आलसी मनुष्य का कोई वर्तमान और कोई भविष्य नहीं होता। सातवीं बात, जो इंसान किसी की बात ना सुने उस पर विश्वास न करें। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी हो और वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा कर दें, तो समझ लें कि यह इंसान आपको धोखा ज़रूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। ऐसे लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी से शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या ज़रूरी बातें ऐसे लोगों से करने से बचें। यदि आपने अपनी निजी बातों को ऐसे लोगों को बता दी तो समझ लीजिए कि अब आपकी निजी बातें निजी नहीं रहेंगी। ये लोग दूसरों को भी बता देंगे। इन लोगों पर विश्वास कभी ना करें। आठवीं बात आठवीं बात, अपने से कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के व्यक्तियों से दोस्ती ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता कभी भी आपको खुशी नहीं देगी। जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा के हैं उनसे अगर आप दोस्ती करेंगे तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। ऐसे मित्र आपसे हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे और आपका फ़ायदा लेने की सोचेंगे। और यदि आप अपने से अधिक प्रतिष्ठा के व्यक्ति से दोस्ती करेंगे तो आप हमेशा अपने मित्र के साथ अपनी तुलना में लगे रहेंगे और आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा। आप उनके सामने खुद को छोटा समझोगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए भी ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी वो आपकी मदद ना कर पाएँ तो आपको अपनी मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका मित्र आपके बराबरी का हो। इसीलिए दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी में ही अच्छी लगती है। नौवीं बात, वर्तमान में जीवन बिताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, ना ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपना जीवन सुखी जीना है तो हमेशा वर्तमान में जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ कल। आपके पास सिर्फ एक ही है, वो है आज। जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करेंगे तो खुद को ही दुखी करेंगे। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आने वाला, इसीलिए बीते हुए कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। अगर आप आने वाले कल के बारे में सोचेंगे तो भी आपको चिंतित ही करेगा। भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज को खराब ना करें। आपके पास सिर्फ अभी का पल है, इसलिए इस पल को ऐसे कार्य में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। आप अपने आज को संवारते रहिए, आपके आने वाला कल अपने आप ही सही हो जाएगा। 10वीं बात, यदि खुश रहना है तो लगाव से दूर रहें। आप माने या न माने, अधिकांश लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्ते के कारण दुखी हैं। जिसका मन उसके साथ नहीं रहता वह व्यक्ति दुखी है। इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है। सभी दुखों का लगाव है। जिसे किसी के साथ लगाव रखते हैं तो आप मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और यही आपके दुख का कारण होता है।
आजकल के माहौल में हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और जब भी रिश्ते में थोड़ी सी भी खींचातानी या झगड़ा होता है तो तनाव लेकर बैठ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का भय सताता है और इसी चिंता में डूबा रहता है। वो खुद के लिए जीने के बजाय आपसी लगाव में फंस कर रह जाते हैं। अगर यह लगाव नहीं होता तो वह अपने लिए वक्त निकालता, खुद को तैयार करता और अपने करियर में सफल होता। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है, इन रिश्तों से और इन लगाव से निकलिए। कभी भी किसी रिश्ते को इतना लगाव ना करें कि आप उसके बगैर रह ना सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।